चलिए आज थेबो माइरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स की मदद से एक बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें कंट्रोल कैसे करती हैं और हम अपने दिमाग को मुश्किल कामों के लिए फिर से तैयार कैसे कर सकते हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। घंटों फोन स्क्रॉल करने के बाद लगता है कि जो जरूरी काम था वो तो जस का तस पड़ा है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए ये सिर्फ हमारी नहीं है। तो इस पूरे चक्रव्यूह का सेंटर पॉइंट क्या है? एक छोटा सा केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन, और इसके बारे में हम जो सोचते हैं ना वो कहानी का सिर्फ आधा सच है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि डोपामीन एक खुशी का केमिकल है। मतलब केक का एक टुकड़ा खाया, डोपामीन रिलीज हुआ और मजा आ गया। सिंपल है ना? असल में ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। ये डोपामाइन से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। डोपामाइन खुशी का इनाम नहीं है, बल्कि उस इनाम तक पहुंचने का मोटिवेशन है। ये वो केमिकल है जो अंदर से आवाज देता है, चलो वो चीज हासिल करते हैं। यही हमें सोफे से उठाकर फ्रिज तक ले जाता है और यही हमें काम छोड़कर फोन उठाने पर मजबूर करता है। ये हमेशा और की तलाश में रहता है। और बस यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। हमारी आज की दुनिया को ये बात पता चल गई है कि हमारे दिमाग का ये मोटिवेशन सिस्टम काम कैसे करता है और इसका फायदा कैसे उठाना है। जरा सोच कर देखिए, हमारा दिमाग लगातार हाई अलर्ट पर है। हर नोटिफिकेशन, हर चटपटा खाना, हर क्लिकबेट हेडलाइन, ये सब डोपामाइन की एक न खत्म होने वाली भूख पैदा करने के लिए ही तो डिजाइन किए गए हैं। ये हमारे समय के बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने वाले हथियार हैं। सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली फीड से लेकर वीडियो गेम्स के रिवॉर्ड सिस्टम तक, ये सब हमें तुरंत संतुष्टि देने के लिए बने हैं ताकि हम इनमें उलझे रहें। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कोई गलती से नहीं हो रहा है। जैसा कि किताब में भी बताया गया है, कंपनियां जानबूझकर हमारे दिमाग के इसी मोटिवेशन सिस्टम को हैक करती हैं ताकि हमारी नजरें और हमारा समय दोनों उनके पास रहें। जब दिमाग को 24 घंटे इस तरह की आसान डोपामाइन हिट्स की आदत पड़ जाती है तो इसके नतीजे भी बड़े होते हैं। हम पल भर की खुशी के लिए बड़े लक्ष्यों को नजरअंदाज करने लगते हैं और टालमटोल वो तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, क्योंकि जरूरी काम करने में उतना मजा कहाँ जितना एक और वीडियो देखने में है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकाला जाए? जवाब है डोपामाइन डिटॉक्स। ये अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा है ताकि हम अपना फोकस वापस पा सकें। आसान शब्दों में कहें तो डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए जानबूझकर उन सभी तेज उत्तेजनाओं से दूर हो जाना जिन्होंने हमारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है। ये दिमाग को शांत होने और अपनी बेसलाइन पर वापस आने का एक मौका देता है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सकता है। अगर एक बड़ा रीसेट चाहिए तो 48 घंटे का इंटेंस डिटॉक्स है। एक छोटे ब्रेक के लिए 24 घंटे का ऑप्शन है, या फिर आंशिक डिटॉक्स से भी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन, मान लीजिए सोशल मीडिया, को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। तो अब जब हम क्या और क्यों समझ गए हैं तो चलिए सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कैसे? किताब में इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप का तरीका बताया गया है। आखिर इसकी शुरुआत की कैसे जाए, वो भी बिना ज्यादा परेशान हुए। तरीका बहुत सीधा है। पहला, ईमानदारी से पहचानना होगा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। दूसरा, उन बुरी आदतों के रास्ते में थोड़ी रुकावटें डालनी होंगी, जिसे घर्षण जोड़ना कहते हैं। और तीसरा, दिन की शुरुआत ही सही काम से करनी है, इससे पहले कि दिमाग विकर्षणों की तरफ भागे। चलिए इस दूसरे स्टेप को थोड़ा और समझते हैं। घर्षण जोड़ना, ये एक कमाल का आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है जो आदतें छोड़नी है उन्हें मुश्किल बना दो। और ये कितना आसान हो सकता है वो यहाँ देखिए। फोन पर सारी फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें। डिवाइस को सोने वाले कमरे से बाहर रखें। घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें। और इसके ठीक उलट जो अच्छी आदतें डालनी हैं उन्हें आसान बनाना है, जैसे रात को तकिए पर किताब रख देना। ठीक है, तो अब इन सभी आइडियाज को एक साथ लाकर देखते हैं कि एक पर्सनल डिटॉक्स प्लान कैसा दिख सकता है। डिटॉक्स शुरू करने से पहले एक सिंपल लिस्ट बनाना बहुत काम आता है। एक तरफ लिखिए कर सकते हैं, यानी वो काम जो डिटॉक्स के दौरान किए जाएंगे, जैसे टहलना, डायरी लिखना या बस सोचना।
और दूसरी तरफ नहीं कर सकते, यानी वो चीजें जिनसे दूर रहना है। ये एक तरह से गाइडबुक बन जाएगी। इस खाली समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये सिर्फ परहेज करने का समय नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक मौका है। ध्यान दें कि कब और क्यों फोन उठाने की इच्छा होती है। अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचें, अपनी चिंताओं को कागज पर उतारें। ये एक बेहतरीन मेंटल क्लीनअप है। क्योंकि आखिर में असली मकसद सिर्फ सोशल मीडिया से दूर रहना नहीं है। असली मकसद है अपने दिमाग की वायरिंग को रीसेट करना, ताकि हमें उन चीज़ों में मज़ा आने लगे जो वाकई ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, ना कि सिर्फ हमारा समय लेती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचिए, अगर किसी का ध्यान पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो तो जबरदस्त फोकस और ऊर्जा के साथ क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।